आज इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे क्या आप एंजल वन एप्लीकेशन के अंदर आप पहली बार शेयर को खरीदना और बेचना चाहते हैं और आपको नहीं पता है कि एंजल वन के अंदर पहली बार शेयर को कैसे खरीदा जाता है और कैसे बेचा जाता है। तो इस वीडियो को आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो के अंदर हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे और पूरी जानकारी के साथ बताएंगे कि आखिरकार इसमें आप किसी भी शेयर को कैसे खरीद सकते हैं और कैसे आप बेचेंगे और कैसे आपको प्रॉफिट होगा। जैसा कि सबसे पहले हम आपको अपना पोर्टफोलियो दिखाते हैं, तो मैंने यहाँ पर अपने स्टॉक्स के ऑप्शन पर क्लिक करके रखा हुआ है। अब यहाँ पर दिखाई देगा पोर्टफोलियो और हम पोर्टफोलियो पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर आपको दिखाई देगा मैंने यहाँ पर इक्विटी के अंदर यानी कि शेयर मार्केट में स्टॉक्स को खरीदा है। तो मैंने यहाँ पर रुपए इन्वेस्ट किए हैं 127 रुपये, यानी कि मैंने सिर्फ एक शेयर को खरीदा हुआ है। उसका करंट वैल्यू कितना है तो यहाँ पर दिख रहा होगा 162 रुपये, यानी कि उस हमें स्टॉक्स के अंदर हमें कितना रिटर्न मिला हुआ है तो वो हमें यहाँ पर दिख रहा होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं 28.06% का हमें रिटर्न मिला हुआ है। तो हम यहाँ पर इक्विटी पर क्लिक करते हैं। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर मैंने एक यहाँ पर टाटा स्टील का शेयर खरीदा हुआ है जो आपको दिख रहा होगा, और मैंने यहाँ पर सिर्फ एक शेयर खरीदा हुआ है। मैंने खरीदा था इसे 127 रुपये में, लेकिन इस शेयर का भाव बढ़ गया है, यानी कि इस शेयर का भाव ज़्यादा हो गया है। तो इसमें हमें प्रॉफिट यहाँ पर हो रहा है 28% का, और यहाँ पर टोटल हमें प्रॉफिट का रुपए में कितना है तो 35.64 का। तो आप समझ सकते हैं कि मैंने यहाँ पर 28% का लगभग प्रॉफिट बुक किया है। अगर यहीं पर हम 4 से 5 शेयर खरीदते या हम एक शेयर ना लेकर आप 10, 20 या 100, 200 शेयर खरीदते तो हमें बहुत सारा यहाँ पर प्रॉफिट हो जाता। अब बात करते हैं इसमें पहली बार शेयर को कैसे खरीदना और बेचना है, कैसे क्या करना है। तो सबसे पहले आपको अपने अकाउंट पर क्लिक करना है। अकाउंट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका अकाउंट दिखाई देगा। अब आपको सबसे पहले अपने ऐड फंड के ऑप्शन पर क्लिक करके अपना पैसा ऐड करना होगा। अगर आपने पहले से पैसे ऐड करके रखे हुए हैं तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, छोटा सा पार्ट। तो ऐड फंड पर क्लिक करना है। ऐड फंड पर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर ये वाला पेज आएगा। अब यहाँ पर आपको अपने पैसे ऐड करने हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको एक बैंक दिखाई देगा। यहाँ पर आपको दिखाई देगा आपका बैंक, आपका अपने इसी बैंक से आप पैसे को ऐड करेंगे। तो हम यहाँ पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर हम रुपए डाल देते हैं। जैसे मान लीजिए हम 1000 रुपये डाल देते हैं। 1000 रुपये हमें ऐड करना है। ऐड करने के बाद नीचे मिलेगा फोन पे, गूगल पे, यूपीआई, नेट बैंकिंग, किसका यूज करते हैं तो आप उससे अपना पैसा ऐड करेंगे। तो हम फोन पे चलाते हैं तो फोन पे पर क्लिक करेंगे। नीचे मिलेगा प्रोसीड टू ऐड फंड और हम इस पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर आपका बैंक दिखाई देगा और आपको पे पर क्लिक करना है। जैसे आप पे पर क्लिक करेंगे आपका यूपीआई ऐप्स यहाँ पर ओपन हो जाएगा। जिस एप्लीकेशन का यूज करके आप यहाँ पर पेमेंट पे करेंगे तो हम यहाँ पर अपनी बैंक से अपना पेमेंट करते हैं। तो पे पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम अपना यूपीआई पिन एंटर कर देते हैं। उसके बाद राइट करते हैं और हमारा जो पेमेंट होगा वो यहाँ पर सक्सेसफुल हो जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 1000 रुपये अपने एंजल वन एप्लीकेशन के अंदर ऐड कर लिए हैं और यहाँ पर ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो गया है। अब हम 1000 रुपये से अपना यहाँ पर ट्रेडिंग भी कर सकते हैं या हम किसी भी शेयर को खरीद भी सकते हैं। तो हम यहाँ पर बताने वाले हैं कि शेयर को कैसे खरीदेंगे, कैसे बेचेंगे। और ट्रेडिंग करना अलग बात है। ट्रेडिंग दो प्रकार से होती है, एक होती है फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग और एक होता है आपका इंट्राडे ट्रेडिंग। तो इसके बारे में हम आपको बाद में बताएंगे। आज बताएंगे कि कैसे शेयर को खरीदा जाता है, 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, 1 महीने के लिए या 1 साल, 10 साल, और कैसे बेचा जाता है। तो सबसे पहले आप अपने किसी भी कंपनी का जो शेयर आप लेना चाहते हैं उस कंपनी का नाम आपको यहाँ पर सर्च बार पर क्लिक करके सर्च करना होगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर टाटा स्टील का एक शेयर खरीदा हुआ था, लेकिन अब हम यहाँ पर सर्च बार पर क्लिक करेंगे। हम यहाँ पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर ऐसे सर्च बार पर क्लिक करते हैं तो हम यहाँ पर एक कंपनी का जो यहाँ पर स्टॉक्स है उसको हम जानते हैं और उसके बारे में हमने अच्छे से रिसर्च की हुई है। तो यहाँ पर आपको अपनी कंपनी का सर्च करना है नेम, और आपको याद रखना है कि आपको अच्छे से उस कंपनी के बारे में आपको समझना है, जानना है कि वो काम क्या करती है, वो प्रॉफिट कैसे कमाती है, कहाँ से प्रॉफिट उसको आता है, क्या वो कंपनी आपको रिटर्न दे पाएगी, वह लंबे समय तक टिक पाएगी। तो आपको ये सारी जानकारी आपको अपना एकत्रित करना होगा। तो यहाँ पर मैंने एक कंपनी का नाम यहाँ पर टाइप किया है, जैसे कि उसका नाम है भारत इलेक्ट्रॉनिक। तो यहाँ पर अभी आपके सामने निकल कर आ जाएगी भारत इलेक्ट्रॉनिक, जैसा कि आ गई है, ये है भारत इलेक्ट्रॉनिक। और इस कंपनी पर हम क्लिक करते हैं। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो इस कंपनी की सारी डिटेल्स आ जाएगी। अब ये कंपनी काम क्या करती है तो हमको थोड़ा बहुत पता है कि ये कंपनी आपको यहाँ पर डिफेंस सेक्टर में काम करती है। जैसे कि डिफेंस सेक्टर आप जानते होंगे
यहाँ पर जो सैनिक लोग होते हैं उनका जो प्रोडक्ट होता है वो यहाँ पर ये बनाती है। तो इसके बारे में हमें थोड़ा सा नॉलेज है, तो हम इसका शेयर बाय करने वाले हैं। तो आप अपने हिसाब से किसी भी कंपनी का शेयर बाय करेंगे तो आपको उसकी सारी जानकारी आपके पास होना चाहिए। हम ये आपको सिर्फ एग्जाम्पल या समझ सकते हैं डेमो दिखा रहे हैं। अब यहाँ पर आपको मिलेगा बाय करने का ऑप्शन, तो आपको बाय पर क्लिक करना है। और अगर आप इसकी सारी डिटेल देखना चाहते हैं तो यहाँ से आप ऑप्शन चयन कर सकते हैं, लेकिन इसे कहते हैं ट्रेडिंग। यहाँ से मिल जाएगा आपको चार्ट मिल जाएगा, चार्ट देखना चाहते हैं, स्टॉक्स की डिटेल देखना चाहते हैं तो यहाँ से देख सकते हैं। आप अगर बाय करना चाहते हैं तो आपको बाय के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। जैसे आप बाय के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरीके से पेज आ जाएगा। ये आपका बाय करने का सारा प्रोसेस है। और इसी तरीके से जब आप इसे सेल करेंगे तब भी आपके सामने यही वाला पेज आएगा। अब यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, सबसे पहले यहां पर आपको मिल जाता है, यहां पर मिलेगा डिलीवरी। डिलीवरी का मतलब होता है कि आज आप इस शेयर को 1 खरीदेंगे, 2 खरीदेंगे, जितने शेयर आज खरीदेंगे उन शेयर को आप 1 महीने, 10 महीने, 10 साल, 20 साल, जब तक आपका मन होगा तब तक आप उसे रख सकते हैं अपने इसी अकाउंट में, और आपका जब मन हो तब उसे बेच सकते हैं। लेकिन यहीं पर आ जाता है इंट्राडे। इंट्राडे में आपको बताया था कि ये ट्रेडिंग होता है, तो इंट्राडे होता है ट्रेडिंग। ट्रेडिंग का मतलब होता है कि आज आपको खरीदना है तो आज ही आपको बेचना पड़ेगा, और इसमें आपको 5x तक का मार्जिन मिल जाता है। जैसे मान लीजिए कोई भी शेयर अगर आपका 125 रुपए का है, जैसे ये शेयर है 222 रुपए का, तो अगर यह शेयर 125 रुपए का होता, अगर आप इंट्राडे में लेते तो सिर्फ आपको 25 रुपए ही देने पड़ते और आपका एक शेयर मिल जाता। लेकिन यह बहुत रिस्क होता है इस इंट्राडे में लेने पर, क्योंकि आज आपको खरीदना है और आज ही आपको बेचना पड़ेगा, चाहे आपको लॉस हो या फिर आपको प्रॉफिट हो, कुछ भी हो, लेकिन आज ही आपको बेचना पड़ेगा। इस तरीके से आपका पे लेटर भी होता है, इसमें आपको 4x का मार्जिन मिल जाता है। तो अगर आपको अभी ज्यादा जानकारी नहीं है, आप बिगिनर हैं, तो आप ये 2 ऑप्शन आप अवॉइड कर देंगे, यानी कि इन्हें आप छोड़ देंगे और आप डिलीवरी ऑप्शन को चूज करेंगे। इंट्राडे पर क्लिक नहीं करना है, इंट्राडे पे क्लिक नहीं करना है, डिलीवरी पर क्लिक करना है। जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक करके रखा हुआ है। अब आपसे बोला जाएगा कि आप कितने शेयर लेना चाहते हैं, 1 शेयर, 2 शेयर, 3 शेयर, 10 शेयर, 1000, 10,000, यानी कि जितना आपके पास पैसा हो उतना का शेयर आप ले सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर 1000 रुपए ऐड किए हैं, तो अगर हम यहाँ पर 5 शेयर लेते हैं, 5 शेयर अगर हम लेते हैं तो 5 शेयर हम लेंगे तो 5 शेयर तो मिलेंगे नहीं, क्योंकि इसका भाव कितना है, एक शेयर का भाव है 222 रुपए। तो आप इसमें 222 का गुणा 5 में कर देंगे, इंटू कर देंगे, तो सारा भाव निकल कर आ जाएगा 5 शेयर का। तो हमें तो 5 शेयर मिलेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पर बता रहा है कि 5 शेयर लेना चाहते हैं तो आपको इतना पैसा देना पड़ेगा, इतना हमारे पास है नहीं। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, सिर्फ यहाँ पर हम ले लेते हैं 4 शेयर। अगर हम 4 शेयर लेंगे तो हमें यहाँ पर पता चल जाएगा कि आपको कितना मार्जिन देना पड़ेगा। अगर आप 4 शेयर लेते हैं तो एक शेयर का इतना भाव है और उसे हमें देना होगा 891.80 पैसे और प्लस चार्ज, यानी कि चार्ज इसका वही होता है जो सिक्योरिटी चार्ज, टी पिन चार्ज वही होता है। ब्रोकरेज चार्ज आपको नहीं देना पड़ेगा अगर आप इसमें डिलीवरी में खरीदेंगे, यानी कि आज खरीदेंगे कल या परसों बेचेंगे तो डिलीवरी ब्रोकरेज चार्ज नहीं होता है, 0 रहता है। अगर आज खरीदेंगे और आज ही बेचेंगे तो 2 से 3 रुपए या 4 रुपए या 5 रुपए या मैक्सिमम आपको 20 रुपए इसमें डिलीवरी, यानी कि यहाँ पर ब्रोकरेज चार्ज भी देना पड़ता है अगर आप आज खरीदेंगे और आज ही बेचेंगे। उसके बाद यहाँ पर मिल जाएगा आपको, यहाँ पर आप क्वांटिटी डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको मिल जाता है प्राइस, और यहाँ पर 2 ऑप्शन मिल जाते हैं, एक लिमिट का और एक मार्केट का। लिमिट का मतलब होता है कि आप इस यहाँ पर शेयर में लिमिट लगा सकते हैं कि आप कितने के भाव में लेना चाहते हैं, और मार्केट का मतलब होता है कि आप ये से शेयर को लेना चाहते हैं तो जो इसका प्राइस चल रहा है इसी के प्राइस पर आपको मिल जाएगा। जैसे इसका प्राइस चल रहा है 222.95 पैसे, लेकिन अगर आप यहाँ पर मार्केट लगा देंगे, यहाँ पर आपको मार्केट मिलता है, इस पर क्लिक कर देंगे तो जो भी इसका भाव चल रहा है उसी के भाव पर आपको मिल जाएगा। जैसे इसका भाव अभी ये वाला चल रहा है तो इसी भाव पर मिल जाएगा, कम होगा ज्यादा होगा तो उसी भाव पर आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आप लिमिट को चूज कर लेते हैं तो लिमिट में आपको यह ऑप्शन मिल जाता है कि आप इस भाव को अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। जैसा इसका प्राइस चल रहा है अभी, यहाँ पर अभी इसका भाव चल रहा है 22 रुपए 90 पैसे, लेकिन अगर आप लेना चाहते हैं इसे कम में तो यहाँ पर आपको मिलेगा प्लस, यहाँ पर मिलेगा माइनस। तो यहाँ पर आप माइनस कर सकते हैं, तो आप इसका प्राइस कम कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए इसका हम प्राइस सेट कर देते हैं 222 ही रुपए और इसका चल रहा है 22.90, तो आप यहाँ पर 222 में अगर आप लेना चाहते हैं तो लिमिट लगा सकते हैं और आप यहाँ पर लिमिट सेट करेंगे। उसके बाद नीचे मिल जाएगा प्लेस बाय ऑर्डर, आप इस पर क्लिक करेंगे, आपका ऑर्डर लग जाएगा। लेकिन याद रहे कि अगर इसका प्राइस
आपके लिमिट के प्राइस के बराबर आएगा तो आपका शेयर ये बाय होगा यानी कि खरीदा जाएगा। अगर मान लीजिए इस शेयर का प्राइस यहां से बढ़ जाता है, आपके लिमिट प्राइस के बराबर नहीं आता है, तो फिर आपका ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर लिमिट नहीं लगाते हैं, मार्केट प्राइस पर ले लेते हैं ताकि जल्दी से जल्दी हमारा ये ऑर्डर बाय हो जाए, ज्यादा समय ना लगे। तो मैंने यहाँ पर मार्केट को चूज किया है। अब हमें यहाँ पर प्लेस बाय ऑर्डर पर क्लिक कर देना है। अगर आप स्टॉप लॉस लगाना चाहे तो लगा सकते हैं, लेकिन इस पर हम फिर से एक नया वीडियो बनाएंगे। अब यहाँ पर आपको मिलेगा बाय ऑर्डर, तो आपको यहाँ पर प्लेस बाय ऑर्डर पर क्लिक कर देना है। नीचे मिलेगा कंफर्म बटन और आपको कंफर्म बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपको दिखाई देगा आपका ऑर्डर प्लेस एंड एग्जीक्यूट, यानी कि आपका ऑर्डर प्लेस हो गया और आपका ऑर्डर बाय भी हो गया, यानी कि आपने ऑर्डर को खरीद लिया है। अब आपको यहाँ पर आपको टोटल प्रॉफिट एंड लॉस दिखाई देगा। जैसे कि हमें अभी यहाँ पर लगभग 20 पैसे का प्रॉफिट हो रहा है, कम हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, माइनस में जाता है, प्लस में जाता है, जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। और यहाँ पर आपको दिखाई देगा सारी डिटेल्स, यानी कि आपने 4 शेयर खरीदे हैं और आपका यहाँ पर जो ऑर्डर है वो सक्सेसफुल हो गया है। बाई चांस अगर आपका ऑर्डर यहाँ पर सक्सेसफुल हो जाता है और आपको समझ में नहीं आता है तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन और मिल जाता है, जैसे अभी हम आपको दिखाते हैं, यहीं पर मिल जाता है। यहां पर दिखाई देगा ओपन ऑर्डर और आपको ओपन ऑर्डर पर क्लिक करना है और यहां पर दिखाई देगा ऑर्डर हिस्ट्री और आपको ऑर्डर हिस्ट्री पर क्लिक करना है। तो यहां पर आपको दिखाई देगा कि आपने इस शेयर को खरीदा था और आपने 4 शेयर खरीदे और आपके 4 शेयर बाय हो गए हैं और आपका ऑर्डर यहां पर एग्जीक्यूट हो गया है। तो यहां पर आपको घबराना नहीं है कि हमारा ऑर्डर बाय हुआ है या नहीं हुआ है, और आपको आज के दिन यानी कि 24 घंटे तक आपको पोजीशन पर क्लिक करना है और यहां पर आपका वो ऑर्डर आपको दिखाई देगा और यहां पर आपका प्रॉफिट एंड लॉस दिखाई देगा। जैसा कि देख सकते हैं 20 पैसे का प्रॉफिट हो रहा है, 40 पैसे का प्रॉफिट हो रहा है, माइनस में चला जाता है। तो इस तरीके से आप इस शेयर को खरीद सकते हैं, यानी कि आप इस तरीके से शेयर को बाय कर सकते हैं। अब आप इस शेयर को 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 1 साल, 10 साल, जब तक आपका मन हो तब तक आप इसे अपने अकाउंट में रख सकते हैं और उसके बाद जब भी आप इसे देखना चाहते हैं तो बस आपको अपने एंजल वन को ओपन करना है और अपने पोर्टफोलियो पर क्लिक करना है। जैसे आप पोर्टफोलियो पर क्लिक करेंगे यहां पर आपका सारा होल्डिंग दिखाई देगा और आपने कितने इन्वेस्ट किए हैं इक्विटी यानी कि वही शेयर मार्केट में और कितने इन्वेस्ट किए अपने म्यूचुअल फंड में, वो आपको यहां पर दिखाई देगा और आपका इक्विटी यानी कि शेयर मार्केट वाला यहां पर दिखाई देगा। अब आप इक्विटी पर क्लिक करेंगे तो आपके स्टॉक आ जाएंगे कि आपने कौन कौन से स्टॉक बाय किए हैं। तो हमारे पास एक ये पहले से था और ये मैंने आज खरीदे हैं 4 शेयर, तो यहां पर दिखाई दे रहा है और यहां पर आपको ओवरऑल प्रॉफिट दिखाई देगा, यानी कि आप देख सकते हैं ओवरऑल प्रॉफिट हमें यहां पर हो रहा है 3.5% का और आज का यहां पर लॉस है हो रहा है कितना, यानी कि टुडे क्या है, लॉस है प्रॉफिट है, तो टुडे का आपको यहां पर दिखाई देगा। इन्वेस्टेड वैल्यू यानी कि आपने कितना रुपए लगाया हुआ है वो आपको यहां पर दिखाई देगा और उसका करंट वैल्यू कितना है वो आपको यहां पर दिखाई देगा। तो ये हो गया पूरा प्रोसेस बाय करने का और उसके बाद अपने शेयर को देखने का। अब बात करते हैं, जैसे मान लीजिए आपको शेयर को बेचना है यानी कि सेल करना है तो कैसे करेंगे। इसके लिए आपको फिर से क्या करना है कि आपको अपना एंजल वन एप्लीकेशन ओपन कर लेना है। उसके बाद यहां पर आपको अकाउंट यानी कि आपको अपने पोर्टफोलियो पर क्लिक कर लेना है। यहां पर आपको दिखाई देगा आपका वो यानी कि वह आपका शेयर जो शेयर आपने खरीद के रखे हुए हैं। तो शेयर को सेल करने के लिए आपको अपने शेयर पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने 2 ऑप्शन आ जाएंगे, एक आ जाएगा बाय एंड सेल। यहां पर अगर आप बाय करना चाहते हैं तो और भी ले सकते हैं, सेल करना चाहते हैं तो और भी सेल कर सकते हैं। आपके पास कितने शेयर हैं वो आपको यहां पर दिखाई देगा। अब आप यहां पर सेल करना चाहते हैं तो सेल पर क्लिक करिएगा। सेल पर क्लिक करने के बाद आपके सामने वही वाला पेज आ जाएगा जो आपने बाय करते समय देखा था कि यही वाला पेज आया हुआ था। तो अब आप यहां पर कितने शेयर बेचना चाहते हैं, तो हमारे पास है 4 शेयर और हम बेचना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर सिर्फ 1 शेयर को बेचना चाहते हैं तो मैंने 1 शेयर यहाँ पर डाल दिया है। अब आपके सामने फिर से वही पेज दिखाई देगा लिमिट का और मार्केट का। तो मैंने आपको पहले बताया था कि लिमिट का मतलब होता है कि अपना प्राइस आप यहां पर सेट कर सकते हैं। तो जब आपका प्राइस यहां पर मार्केट पर आ जाएगा तो आपका शेयर बाय और सेल भी हो जाता है, यानी कि अगर आप बाय करेंगे तो बाय हो जाएगा, सेल करेंगे तो सेल हो जाएगा। और वहीं अगर आप मार्केट प्राइस चूज करते हैं तो दोस्तों क्या होगा कि यहां पर आप लिमिट नहीं लगा पाएंगे और जो मार्केट चल रहा होगा यहां पर आपका करंट में भाव चल रहा होगा उसी भाव पर आपका सेल हो जाएगा। तो हम फिर से मार्केट लगा लेते हैं ताकि ज्यादा समय ना लगे और नीचे आपको मिल जाएगा प्लेस सेल ऑर्डर और आपको प्लेस सेल ऑर्डर पर क्लिक करना है और उसके बाद यहां पर दिखाई देगा कंफर्म और आपको यहां पर कंफर्म पर क्लिक कर देना है। जैसे आप एक कंफर्म पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपको दिखाई देगा ऑर्डर प्लेस एंड एग्जीक्यूट, यानी कि आपका ऑर्डर प्लेस हो गया उसके बाद आपका एग्जीक्यूट भी हो गया है। तो अब यहां पर इसे रेफ्रेश करेंगे, रेफ्रेश करने के बाद ओपन ऑर्डर पर क्लिक करेंगे। यहां पर आपको दिखाई देगा ओपन हिस्ट्री और आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहां पर आप देखेंगे मैंने ये 4 शेयर खरीदे थे तो ये एग्जीक्यूट हो गए हैं यानी कि बाय हो गए थे।
यहाँ पर मैंने एक शेयर को सेल किया है और ये भी हमारा एग्जीक्यूट हो गया है, तो यानी कि हमारे शेयर सेल हो गए हैं, यानी कि एक शेयर मैंने सेल कर दिया है। और हमारे पास 3 शेयर अभी होंगे क्योंकि मैंने एक शेयर को बेचा हुआ है। तो यहाँ से बैक आते हैं और अपने पोर्टफोलियो पर जाते हैं। पोर्टफोलियो पर जाने के बाद यहाँ पर दिखाई देगा कि हमारे पास अभी यहाँ पर 3 शेयर हैं। मैंने यहाँ पर सिर्फ एक शेयर को ही बेचा हुआ है, तो यहाँ पर 3 लिखा हुआ, तो हमारे पास 3 शेयर हैं। और उसके बाद अगर आप यहाँ से अपने ऑर्डर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अगर आपका कोई ऑर्डर दिखाई नहीं दे रहा है तो आप ऑर्डर हिस्ट्री पर देख सकते हैं। लेकिन अगर आप पोजीशन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाला पेज दिखाई देगा और यहाँ पर आपको ये प्रॉफिट एंड लॉस दिखाई देता रहेगा। अगर आप सारे के सारे शेयर को बाय करेंगे और सारे के सारे शेयर को सेल कर देंगे तो यहाँ पर आपका कुछ भी नहीं होगा, लेकिन आपका यहाँ पर ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस दिखाई देता रहेगा। तो यहाँ पर आपको घबराना नहीं है कि आपका ऑर्डर सेल हुआ है या नहीं हुआ है। अगर आपको कुछ कंफ्यूजन हो रहा है तो बस आपको तुरंत अपने ओपन ऑर्डर पर जाना है और उसके बाद यहाँ पर ऑर्डर हिस्ट्री पर जाना है। और ऑर्डर हिस्ट्री पर जाने के बाद यहां से आपको पता चल जाएगा कि आपने ऑर्डर को बाय किया था, तो अगर आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया है तो आपका ऑर्डर बाय हो गया है। अगर आपने ऑर्डर को सेल में किया है तो अगर आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया है तो आपका ऑर्डर जो सेल में लगाया था वो आपका कंप्लीट हो गया है। और यहाँ पर आपको जो ये पोजीशन होता है ये आपको यहाँ पर 24 घंटे तक दिखाई देता रहता है। ना तो आपको इसमें कोई प्रॉब्लम होगा, जैसा कि आपने ऑर्डर लगा दिया है, आपने बाय किया, फिर सेल कर दिया, फिर भी ये चल रहा होता है तो हमारे मन में एक प्रश्न आता है, यार ये तो चल रहा है, क्या हमारा ऑर्डर सेल नहीं हुआ है या हमारा ऑर्डर बाय नहीं हुआ है? तो ये कंफ्यूजन हो जाते हैं। तो वो आप यहाँ पर आकर चेक कर सकते हैं ओपन ऑर्डर पर और इस पर क्लिक करके, और यहाँ से पता लग जाएगा कि आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ भी है या अभी पेंडिंग में लगा हुआ है। तो मैं आशा करूंगा आप समझ गए होंगे, जान गए होंगे कि आखिरकार अपने एंजल वन के अंदर किसी भी शेयर को कैसे खरीदा जाता है, कैसे बेचा जाता है। और आपको बता दें, जो भी आप शेयर यहां पर खरीदते हैं, खरीदने के बाद जब भी आप बेचते हैं तो जो उसका अमाउंट होता है, जो आपको प्रॉफिट होता है, वो आपको 80% यानी कि 80% आपको तुरंत यहां पर दिखाई देता है आपके वॉलेट में, और 20% आपको नेक्स्ट डे यानी कि अगले दिन आपको यहां पर दिखाई देगा। तो आपको घबराना नहीं है कि हमारा पूरा पैसा यहां पर दिख नहीं रहा है। तो मैं आशा करूंगा अब आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर आपने इसके अंदर अभी तक डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है या अपने फैमिली मेंबर को ओपन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको इसका लिंक दे दिया है, तो आप उस लिंक पर अकाउंट को ओपन कर सकते हैं और फ्री में ओपन कर सकते हैं। और इसमें अभी 100 रुपए का रिवॉर्ड भी मिल रहा है अकाउंट को ओपन करने का, तो आप जल्दी से ओपन करा लीजिएगा। अगर आपको ना मिले तो हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना, तो हम आपको बताएंगे कैसे रिवॉर्ड मिलेगा।